अगर आप एक फेसलेस चैनल रन कर रहे हैं तो आपको इससे पहले ये चीज का आइडिया जरूर होगा कि सिर्फ दो ही ऐसी चीजें हैं जिनकी बेस पे आपकी वीडियोस क्लिक होती हैं। नंबर 1 पे आता है आपका थंबनेल और नंबर 2 पे आता है आपका टाइटल। तो आज की इस वीडियो में मैं स्पेशली फेसलेस चैनल के लिए बताऊंगा कि आपने अपने टाइटल्स किस तरह से डिजाइन करने हैं जो कि ना सिर्फ आई कैचिंग बल्कि क्लिकेबल भी हो। इस वीडियो में सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि यूट्यूब खुद टाइटल के बारे में क्या कहता है कि आपको किस तरह के टाइटल्स लिखने चाहिए। देन उसके बाद कुछ फेमस यूट्यूबर्स के टाइटल्स को ब्रेक डाउन करेंगे कि उन्होंने कौन सी ह्यूमन साइकोलॉजी को टारगेट किया है और कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जिनकी बेस पे उन्होंने अपने टाइटल्स लिखे हैं। देन एडवांस लेवल पे जाके मैं आपको बताऊंगा कि आपने टाइटल आइडियाज कहां से जनरेट करने हैं। देन उसके बाद आपको बताऊंगा कि आपने चैट जीपीटी को किस तरह से बहुत इफेक्टिव मेथड में यूज करना है अपने टाइटल्स निकालने के लिए। और एट द एंड मैं बताऊंगा कि जो वीडियोस आपकी डेड हो चुकी हैं यानी कि जिन पे बिल्कुल भी इंप्रेशंस और व्यूज नहीं आ रहे उनको आपने किस तरह से अपलिफ्ट करना है बाय सम चेंजिंग्स इन टाइटल। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसके बारे में यूट्यूब खुद क्या कहता है। अगर क्रिएटर टिप्स पे चले जाएं तो यहाँ पे यूट्यूब ने टाइटल्स किस तरह से लिखने इसके बारे में 3 पॉइंट्स दिए हैं। नंबर 1 पॉइंट है बी एक्यूरेट, यानी आपने अपने टाइटल को एक्यूरेट रखना है। जिस तरह की आपकी वीडियो है उसी तरह का आपका टाइटल अलाइन होना चाहिए और एग्जैक्टली वही चीजें होनी चाहिए आपकी वीडियो के अंदर जो आपने टाइटल में लिखी हैं। और सेकंड नंबर पे आता है बी सक्सिंक्ट। जैसा कि आपको पता है कि हर कोई इस वक्त अपनी लाइफ में बिजी है और स्क्रोलिंग का जो इस वक्त जमाना चल रहा है यानी कि काफी स्क्रोल होती हैं चीजें और कोई भी ज्यादा फोकस नहीं करता आपके टाइटल पे। इसी वजह से टाइटल पे अगर कोई फोकस करे भी तो उसका सबसे ज्यादा फोकस शुरू के 3-4 वर्ड्स पे होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि अपने मेन कीवर्ड जो हैं वो आपके टाइटल के स्टार्ट में ही लिखने हैं। और नंबर 3 पे आता है लिमिट ऑल कैप्स एंड इमेजेस, यानी कि आपने सारे लेटर्स अपने टाइटल के कैपिटल लेटर्स नहीं लिख लेने बल्कि आपने स्मॉल लेटर्स लिखने हैं और आपके जो मेन कीवर्ड्स हैं यानी एम्फसाइज करना है जिन कीवर्ड्स पे आपने उनको कैपिटल लेटर्स में जरूर लिखना है ताकि वो पूरे टाइटल में शो हो सके। उसके अलावा यूट्यूब ने 2 एग्जांपल्स भी दिए हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है हाउ टू ओवरकम शाइनेस और सेकंड एग्जांपल है डोंट वरी नो वन केयर्स। अब इन सब चीजों को मैं मजीद ब्रेक डाउन करता हूं कि इसमें बेसिकली स्ट्रेटजीज क्या यूज की जाती हैं। आपका टाइटल कभी भी 70 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसकी रीजन है जब आपकी वीडियो सजेशन पोर्शन में शो कराई जाती है तो आपका जो एंड वाला पार्ट है वो कट होना स्टार्ट कर देता है। और कॉमन सेंस की बात करें तो वैसे भी टाइटल जितना ज्यादा शॉर्ट होता है उतना ही क्लिकेबल होता है। एज एन एग्जांपल हम मिस्टर बीस्ट के टाइटल्स ही कंसीडर कर लेते हैं। आप ये देख सकते हैं कि मिस्टर बीस्ट के मोस्टली टाइटल्स के जो कैरेक्टर्स हैं वो 30 to 40 कैरेक्टर्स होते हैं और उनमें ज्यादातर फोकस उनका मेन कैरेक्टर्स पे होता है। उसके अलावा आप अपने टाइटल्स में पावर वर्ड यूज कर सकते हैं क्योंकि ऐसे वर्ड इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं या इमोशन जगाते हैं व्यूअर्स की। जैसा कि फॉर एग्जांपल आप यूज कर सकते हैं अमेजिंग, इजी, अल्टीमेट, प्रूवन एंड सीक्रेट। ऐसे वर्ड यूज कर सकते हैं या उसके अलावा और भी काफी सारे एक्शन वर्ड्स आते हैं। आप इनको गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये टाइटल है 10 प्रूवन वेज टू लूज वेट फास्ट। इसमें आप देख सकते हैं कि जितने भी एक्शन वर्ड 2 एक्शन वर्ड्स मैंने यूज किए हैं इजी एंड फास्ट। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी एक्शन वर्ड्स हैं। समटाइम आपने यूज किया था एंथुसियास्ट, तो ये यूनिवर्सल वर्ड्स नहीं है यानी कि हर कोई इसको इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। अगर आपकी वीडियो का टॉपिक सर्चेबल है तो आपने अपने टाइटल में मेन कीवर्ड्स लाजमी ऐड करने हैं और अगर सर्चेबल नहीं है तो देन आप अपने टाइटल को डिफरेंट वेज में डिजाइन कर सकते हैं। उसके अलावा आपने अपने टाइटल्स में क्यूरियोसिटी जरूर बिल्ड करनी है। इसके लिए आप डिफरेंट वर्ड्स यूज कर सकते हैं लाइक यू डोंट बिलीव द ट्रुथ अबाउट, और इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे जो काफी क्यूरियोसिटी बिल्ड कर देते हैं व्यूअर्स के माइंड में। उसके अलावा आप अपने व्यूअर्स को अपने टाइटल में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अब कुछ फेमस यूट्यूब वीडियोस के टाइटल्स को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि उनमें कौन कौन से साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स को यूज किया गया है। फॉर एग्जांपल ये टाइटल है द शॉकिंग ट्रुथ अबाउट फास्ट फूड इंडस्ट्री। वैसे तो ये एक्यूरेट भी है और उसके अलावा इसमें 2 चीजें यूज की हैं। नंबर 1 पे तो द शॉकिंग जो है वो एक पावर वर्ड है और उसके अलावा मैंने इस टाइटल में क्यूरियोसिटी बिल्ड की है। उसके अलावा सेकंड टाइटल है 5 वेज टू सेव मनी फास्ट। अब एक तो ये टाइटल बहुत ज्यादा एक्यूरेट और सिंपल है। सेकंड इसमें बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स यूज नहीं किए गए। तीसरा ये क्लियर है कि इसमें क्या बताया जा रहा है। और फोर्थ नंबर पे डायरेक्टली किसी भी व्यूअर के पेन पॉइंट को टारगेट किया जा रहा है यानी कि आप किसी भी व्यूअर के पेन पॉइंट को भी टारगेट कर सकते हैं, उसको मेंशन कर सकते हैं कि जो वो चाह रहा है। और लास्ट में मैंने एक फास्ट का वर्ड यूज किया जो कि एक पावर वर्ड है। अब बात कर लेते हैं कि आपने इस पर्पस के लिए चैट जीपीटी को किस तरह से इफेक्टिवली यूज करना है। क्योंकि टाइटल जनरेशन में मेरा चैट जीपीटी के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। आपने चैट जीपीटी को कंप्लीट डिटेल्स शेयर करनी है। आपने बताना है कि आपकी वीडियो किस चीज के रिलेटेड है। उसके अलावा आप स्पेसिफिक अगर इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दी कि आई वांट टू मेक अ वीडियो अबाउट द ट्रुथ एंड द डार्क साइड ऑफ फास्ट फूड
इंडस्ट्री, प्लीज सजेस्ट मी द 10 टाइटल आइडियाज। तो इसने जो मुझे ये सारे रिजल्ट्स दिए हैं आप इनको देख सकते हैं, ये बहुत कमाल के रिजल्ट्स हैं। इनमें से लाजमी नहीं है कि आपको सारे रिजल्ट्स ही काम आएंगे या आप इन पे कोई स्ट्रेटजीज अप्लाई करके इनको चेक कर सकते हैं। ये क्लियर होने चाहिए, ये एक्यूरेट होने चाहिए, ये सक्सिंक्ट होने चाहिए। उसके अलावा इसमें ज्यादा कैप्स और इमोजीज ना यूज की गई हो। उसके अलावा आप 2-3 टाइटल्स को मिला के एक टाइटल खुद भी जनरेट कर सकते हैं। आपको यहाँ से काफी ज्यादा आइडियाज मिलेंगे। आई थॉट कि 10 आउट ऑफ 8 टाइम्स मैं ChatGPT से अच्छा टाइटल लिखवा लेता हूँ। अगर 2 दफा ऐसा हो भी जाता है तो उसके लिए मैं इसी टाइटल से, इन्हीं लिस्ट में से एक दो अच्छे टाइटल्स को निकाल के एक फाइनल टाइटल जनरेट कर लेता हूँ, जो कि बहुत अमेजिंग होता है। उसके अलावा आप यूट्यूब पे स्क्रॉल करें, काफी सारे टाइटल्स आपको वहां से भी मिल जाएंगे। आपको अगर किसी का भी टाइटल पसंद आ जाता है तो आप उसको अपनी वीडियो के, अपनी निश के अकॉर्डिंग किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल टाइटल है, हाउ दिस मैन सर्वाइव्ड फॉर 39 डेज इन ओशन। अब मैंने जो इससे टाइटल जनरेट किया वो है हाउ आई वर्क फॉर 39 डेज टू बिकम अ बिलियनियर। क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं, एक तो ये क्लियर है, सेकंड नंबर पे ये सिंपल है, उसके बाद ये एम्बिशंस को टारगेट कर रहा है। यानी कि कोई भी अगर पर्सन है तो उसकी एम्बिशन है कि वो बिलियनियर बनना चाहता है। तो इसी वजह से इसमें बहुत ही यूनिकनेस है। इस तरह के टाइटल्स आपको आइडिया तो हो ही गया होगा, जितने मैंने स्टेप्स आपको बताए कि आपने टाइटल्स किस तरह से जनरेट करने हैं। अब जो लास्ट मैंने बताया था कि आप किस तरह से डेड वीडियोस के इंप्रेशंस और व्यूज इंक्रीज कर सकते हैं, ये मेरी एक वीडियो थी जो मैंने काफी देर पहले डाली थी। तकरीबन पहला 1.5 माह इस पे बिल्कुल 2, 3, 4, 5 व्यूज आते थे। और जब मैंने इसका टाइटल चेंज किया, मैंने सिर्फ एक कीवर्ड ऐड किया विच इज द यूट्यूब टिकटॉक ऑटोमेशन, तो उसके बाद इसने काफी व्यूज लिए और इसके बाद आप रिजल्ट्स खुद देख सकते हैं। बेसिकली स्ट्रेटजीज को थम्स अप फॉर्मूला कहते हैं। अगर आपकी वीडियोस वायरल नहीं जा रही, उस पर व्यूज नहीं आ रहे, तो आप कोशिश करें 1 या 2 दफा उसका टाइटल चेंज करके देखें, उसका थंबनेल इवन चेंज करके देखें। आई होप कि वो आपकी वीडियो वायरल होना स्टार्ट कर देगी। ये मेरी इस यूट्यूब टिकटॉक ऑटोमेशन कोर्स की 4th वीडियो है। इस प्लेलिस्ट में ऑलमोस्ट मैं वो सारी स्किल्स आपको सिखाऊंगा जो आपको यूट्यूब टिकटॉक ऑटोमेशन जर्नी स्टार्ट करने के लिए जरूरी है। और ये सारी स्किल्स मैं नेक्स्ट लेवल पे जाके आपको सिखाऊंगा, यानी कि अब आपको किसी का भी कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं। आपने ये लाजमी बताना है कि आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा और कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेटिव था। उसके अलावा आप अपने टाइटल्स कमेंट सेक्शन में पेस्ट भी कर सकते हैं और दूसरे व्यूवर्स, आने वाले व्यूवर्स जरूर उसके नीचे कमेंट करें कि इसके अंदर कौन सी साइकोलॉजिकल एलिमेंट यूज किया गया, यानी कि क्लैरिटी है या इसमें सिंपल है या पावर वर्ड्स कौन सा यूज किया गया है, मेन कीवर्ड कौन सा यूज किया गया है। और देन उसके बाद मैं भी इस पे कमेंट करके आपको जरूर बताऊंगा कि इसमें क्या क्या आपको चेंजिंग्स करनी चाहिए। आपकी स्क्रीन पे जो प्लेलिस्ट शो हो रही है, इसमें मैंने यूट्यूब ऑटोमेशन के लिए जितनी भी आपको स्ट्रेटजीज रिक्वायर्ड होती हैं, जितने भी चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सब के सोल्यूशन मैंने इस प्लेलिस्ट में दिए हैं कि आपको ये काम किस तरह से करना चाहिए। और इस प्लेलिस्ट में ऑलमोस्ट वो स्ट्रेटजीज हैं जो आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपको पूरी यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी। भाई अगर यहाँ तक आ ही गए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोज ऑन द वे हैं जो यकीनन आप मिस नहीं करना चाहोगे।